हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे संभावित प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आज के आपके वीकली टेस्ट एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। साथ ही आपका जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है जो कि आपका जनवरी में ही होगा, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, यानी कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही लेटेस्ट अपडेट और PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कोई भी आपका पर्सनल डाउट या फिर पर्सनल इश्यू हो तो उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हमारे पास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथेन इज। तो इथेन में पाई बॉन्ड की संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इथेन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपको स्ट्रक्चर से पता चलता है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड में माफ़ कीजिएगा, बात करें इथेन में, तो इथेन में एक पाई बॉन्ड होता है। कितना? एक पाई बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथेन इज 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद सेकेंड नंबर वाला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस इज। तो एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन का समावेश किसी पदार्थ में है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, और यहाँ पर एडिशन ही तो बोल रहा है, एडिशन बोल रहा है तो बढ़ेगा ही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन जो कि क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ H2O2 का अपघटन एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, H2O2 का अपघटन एक उदाहरण है, ये हिंदी में है, और यहाँ पर है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ H2O2 इज। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए, और यहाँ पर देखिए ये आपको इक्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन आपको नीचे दिया हुआ है, इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं। चार ऑप्शन कौन सा है, सबसे पहले है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि असमानुपाती अभिक्रिया। फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पर दो और ऑप्शन है, यानी कि बोथ, यानी कि ऑप्शन ए और बी, और फिर है कि नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि असमानुपाती अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर वाला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीकरण संख्या इनमें से कौन से में होगा ये आपको बताना। क्या H2O2 में होगा, या फिर जल में होगा यानी कि H2O में, या फिर FO2 में होगा, या फिर SO2 में होगा। तो सही आंसर की बात करें, ऑक्सीजन अगर +2 स्टेट में है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज अगर +2 है, तो ये होगा आपका OF2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5 नंबर वाला क्या है, द IUPAC नेम ऑफ C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH CH3 का होल ट्वाइस है ये। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ऐसे होगा CH3, फिर यहाँ पर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, और फिर यहाँ पर CH, अब इसके बाद आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, ये ऐसा होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो फिर कार्बन के यहाँ पर बॉन्ड ही नहीं पुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में मिस्टेक है, तो ये होगा सही, मतलब क्वेश्चंस एक्चुअली में ये सही होगा जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया। और जब ये होगा तो इसका अगर हम लोग यहाँ पर IUPAC नेम करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 4 मिथाइल, यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 आयन आना चाहिए। तो ऐसा कहीं पर है क्या,
4 मिथाइल 2 पेंट, हाँ यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है, तो नेक्स्ट है 6 नंबर बोला, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिवली कार्बन, हाँ तो यहाँ पर ये बताना है कि एक कार्बोनायन, ठीक है, कार्बोनायन में ऋणावेश कार्बन के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आपसे पूछ रहा है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिवली कार्बोनायन कार्बन, ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर की अब बात करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद है 7 नंबर बोला, द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन इज, तो नियोपेंटेन का IUPAC नेम क्या होगा, तो नियोपेंटेन का IUPAC नेम आपका हो जाएगा यहाँ पर 2,2 डाई, यहाँ पर आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही, ठीक है। नियोपेंटेन का IUPAC नेम होता है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 नंबर का। इसके बाद 8 नंबर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस, तो वीक बेस कौन सा होगा, तो ये होगा आपका NH4OH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद है 9 नंबर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड, तो लुईस एसिड है आपका यहाँ पर AlCl3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अ हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है, जो कि आपका यहाँ पर पिरिडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अब यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले 11 नंबर वाला, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग, यहाँ पर है आपका, ठीक है, PT इलेक्ट्रोड्स। और सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है कि PT इलेक्ट्रोड के साथ CuCl2 का जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों का नाम बताएं, ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद है 12 नंबर के राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, तो ये जो कंपाउंड है, ठीक है, 1 ब्रोमो हेप्टेन और है यहाँ पर 1 ब्रोमो हेप्टेन है, और यहाँ पर है आपका 5 ब्रोमो हेप्टेनोइक एसिड, तो इन दोनों का आपको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, संरचना सूत्र आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 13 नंबर बोला, व्हाट इज KC फॉर द फ्लोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इस सब्सटेंस इज, यहाँ पर ये आपको गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद 14 नंबर वाला, आइडेंटिफाई विच वन इज रिड्यूस्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पर हिंदी में निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचारित पदार्थ को पहचानिए, ठीक है, यहाँ पर आपको अभिक्रिया दिया गया है। और फिर ये 15 और 16 इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, यहाँ पर फीवर टाइप का हो गया है मुझे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस कराने में दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, मैंने आपको तो यहाँ पर बता दिया। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।